नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव है और इस चुनावी साल में तमाम नेता जो है अपने दफ्तरों से बाहर निकल चुके हैं। अब बिहार की जनता की बारी है कि फिर से बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करने का, ये चुनने का। तो लाजमी है कि बिहार की जनता की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी है कि अपने हित के लिए एक ऐसे नेता का चयन करे, ऐसे नेता का चुनाव करे जो नेता बिहार की जनता के लिए रहनुमा हो, बिहार की जनता के लिए मददगार हो, मसीहा हो। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे नीतीश कुमार को एक लंबा समय हो गया। अब सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता फिर से मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठाएगी या फिर इस बार बदलाव होगा। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी या फिर बिहार की जनता जो है वो तीसरे विकल्प की तलाश में, और वो विकल्प बनकर प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे। 243 सीटों पर उनके योद्धा उतरेंगे, पहलवान लड़ेंगे। तो बिहार की जनता जो है वो सीएम के रूप में प्रशांत किशोर को क्या बिहार की जनता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। ये जिम्मेवारी और ये जवाबदेही तय करना जो है वो बिहार की जनता को ही है, क्योंकि राजनीति में इस वक्त जो है वो बिहार में खास तौर पर जनता भी एक्टिव है और नेता भी। हम ऐसे में बात करेंगे तेजस्वी यादव की। बिहार में तेजस्वी यादव का राजनीतिक क्रेज कितना है ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव अब जनता के बीच बढ़ चढ़ कर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जनता की मदद के लिए सीधे उनके घर तक जा रहे हैं। तो जो बीजेपी और जेडीयू वाले तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते जा रहे हैं, जो भाजपा जेडीयू को लोग ये कह रहे थे कि अरे भाई दफ्तर से बाहर तो निकलो, घर से बाहर तो निकलो, पिछले चुनाव से पहले तेजस्वी यादव इस बार बहुत पहले ही घर से निकल गए। और जब उन्होंने घर से निकलना शुरू किया तो बिहार की जनता के बीच गए वो, और बिहार की जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनके दर्द को बांट भी रहे हैं और साथ ही साथ मदद भी कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता बखूबी इस बात को समझती भी है कि असल में उनका रहनुमा है कौन। अब तेजस्वी यादव की जब मैंने जिक्र की है तो तेजस्वी यादव के बारे में ही पहले पूरा विस्तार से आपको समझा देते हैं। विधानसभा के अंदर वो नेता विरोधी दल है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कंधे पर है बिहार की जनता को लेकर, उतनी ही जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की, क्योंकि सदन के अंदर नेता सत्ता पक्ष नीतीश कुमार है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। एक सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी और दूसरा विपक्ष का जिम्मेवारी। तो जनता के हित के लिए क्या काम हुए, इन सब की रिपोर्ट कार्ड भी आने चाहिए। तो खैर, तेजस्वी यादव के कंधे पर अब जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। अब बिहार की जनता भी ये पूछेगी कि बताएं तेजस्वी यादव, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। तो अब बारी है कि जनता के बीच ही जाकर ये सारी चीजें बता दी जाए। तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना को जो है सोच लिया है कि अब छोड़ देना है। अब पटना में बैठकर राजनीति नहीं की जाए। अब पटना में बैठकर जनता के हक और मुद्दे की लड़ाई सरकार से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि जनता के बीच जाकर, जनता से पूछकर, जनता से समझकर और उसमें जनता से कुछ सीख कर भी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। अब देखिए, बिहार की जो नीतीश सरकार है वो भले ही बिहार में तमाम दावे करे, तमाम विकास की बातें करे, लेकिन आज की तारीखें भी गवाह है कि अपराध को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, व्यवस्था को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। अब सबसे बड़ी बात कि जिलों के एसपी के फोन की घंटी भी अब गनगना रही है।
डीएम को भी फोन लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कोई एक जिले में वो नहीं जा रहे। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, तेजस्वी यादव भागलपुर गए, नवगछिया गए, खगड़िया गए, खगड़िया से बांका गए, तो जो यात्रा का क्रम है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये इस वजह से बढ़ रहा है कि राज्य में आपराधिक घटनाएं घटी है और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात रहनुमा बनकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो खैर, बिहार में जाहिर सी बात है कि अपराध बढ़े हैं, तभी नेता विरोधी दल निकलकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में व्यवस्थाएं लचर है, तभी तेजस्वी यादव के पास इस बात को लेकर मौका है कि भाई वो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसे मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर वो घेर रहे हैं, खुलकर एविडेंस रख रहे हैं, महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तो आज की तारीखें ये कह रही है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार, उनकी सरकारी व्यवस्था चुनाव से पहले चारों खाने चित नजर आ रही। और तेजस्वी यादव जो है वो डायरेक्ट जनता के बीच इस वजह से है कि जनता को ही तय कर लेने दीजिए कि आखिरकार उनका रहनुमा है कौन। अब एक सवाल यह है कि वो जनता के बीच जाकर सियासत तो नहीं कर रहे। तो अब तक की जो तस्वीरें आई, अब तक जो बिहार के कई अलग अलग जिलों में जब वो गए, आप देखें तो बेगूसराय गए, खगड़िया गए, नालंदा गए, नवादा गए, गया गए, छपरा गए, सिवान गए, तमाम जिलों में जो वो गए, वहां पर जाकर तेजस्वी यादव ने अभी राजनीति की रोटी नहीं सेकी। मतलब वो अभी खेला करना नहीं चाहते, वो मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ना चाहते हैं, मुद्दों पर राजनीति करना नहीं चाहते, वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो है वो सियासत में है तो मदद का काम कर रहे हैं। खैर, अब तेजस्वी यादव अगर राज्य की राजधानी से बाहर है तो पहले जो है वो इनके विरोधी खेमे के पास कई मौके होते थे कि राज्य की जनता जो है वह जिस अधर्म में है और तेजस्वी कहां है, तेजस्वी कहां है। तो अब जवाब है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चुनावी साल और तेजस्वी यादव का दौरा चल रहा है, तो राजनीतिक बातें भी समझनी हो। देखिए, जनता के बीच जाने में जिन लोगों ने भी देरी किया, समझ लीजिए कि वो इस बार चुनाव के जब बैटल ग्राउंड बिहार में होंगे तो उस ग्राउंड से आउट हो जाए। 5 सालों का हिसाब किताब तो जनता मांग ही रही है। खास बात यह है कि जो सूबा की जनता है वो आज की तारीख में भी ये स्वीकारने को तैयार है कि आप साहब हमारे द्वार आइए तो सही। आज जनता की इस हाल में है, इस बात को जानिए तो सही। मालूम तो हो कि राज्य में जो है जनता के दर्द में मदद और मरहम लगाने वाला कौन है। तो आज अगर ग्राउंड में देखें तो बीजेपी और जेडीयू के लोग जो बड़े ओहदे पर हैं वो आउट नजर आ रहे हैं। वो दफ्तरों से बाहर निकलकर राजनीति की रोटियां राजधानी पटना में ही सेक रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी बाहर निकल गए तो इसका बड़ा फायदा उन्हें सूबा की जनता ही इस चुनावी साल में दे देगी। उदाहरण स्वरूप अगर आपको समझाएं तो राज्य के अंदर अगर जनता के खेमे में अगर लोकप्रिय चेहरों की बात की जाए तो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं। 2 चेहरे ऐसे शुमार हैं जिन्हें सूबा की जनता बखूबी जानती है और ये जानती भी है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या मुख्यमंत्री के ये दावेदार हैं। बिहार में अगर बच्चे बच्चे से पूछा जाए तो उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार कौन है, लालू यादव कौन है, तेजस्वी यादव कौन है। और उनमें अगर कोई चेहरा बाहर जनता के बीच है तो लाजमी है कि जनता का मिजाज बदलेगा। अब नायक वाली भूमिका में आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार भी नजर नहीं आ रहे। कई बार कैमरे से दूर खुद को रखना, कई बार जो है वो कोई कार्यक्रम में गए और वहां पर कुछ इस तरीके का कर देना जिस वजह से वो सुर्खियों में आ जाए।
नीतीश कुमार की चेहरा आज के तारीख में इन्हीं वजहों से सिर्फ चर्चा में। जनता के बीच नीतीश आज के वक्त में फिनिश नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का बुलंदी आने वाले वक्त में बढ़ेगा, क्योंकि राज्य की जनता के बीच वो लगातार रहे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे बा कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।